महिला जब राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करती है तो वैसे पदों पर ऐसे महिला को देख करके इनके अंदर एक तरीके से जिसे कहा जाए जलन होती है, एक तरीके से पचता नहीं है और ये डिहाइड्रेशन का परिणाम है। ये किसी न किसी रूप में ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हुए अपनी उस तरह की बातों को जिससे कि उनके मन में, उनके विचार में, उनके चरित्र में है वो दिखाते हैं। और ये बयान स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार देश में, देश के आदिवासियों में और राज्य के, पश्चिम बंगाल के भी आदिवासियों का शोषण करते रही है। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि एक संथाल समाज की महिला जो आज ऐसे पद को सुशोभित करते हुए दुनिया का नेतृत्व कर रही है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के ऐसे जो जनजातीय समाज कहा जाए या इंडिजिनस कहा जाए, आदिवासी कहा जाए, ऐसे लोग आकर के लगातार सराहना कर रहे हैं कि भारत ने अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को किस तरीके से सुरक्षित रखा है, किस तरीके से मजबूत रखा है और किस तरीके से दुनिया के सामने बताने में सफल हुआ है कि वास्तविक रूप से भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और यहाँ प्रत्येक ऐसे लोगों को, ऐसे समाज को सर्वस्पर्शी, समावेशी और सबके साथ मिलकर के भारत एक है, इसका संदेश देती है। और इसलिए मैं घोर निंदा करता हूं कि शहीद दिवस के कार्यक्रम में जब वहां भाजपा का एक शहीद दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया था नंदीग्राम में, वहां अशांति घटाने के लिए, वहां किसी तरीके से घटना घटे, क्योंकि वहां की सरकार, वहां के प्रशासन, वहां के ऐसे गुंडे तबके के लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर में हमला किया जाए। वो इस तरीके से षड्यंत्र करके, इस तरह के बयान दे करके और इस तरह का हंगामा करके न केवल देश को अपमानित किया है बल्कि वहाँ के कार्यकर्ताओं को भी प्रताड़ित करने का काम लगातार कर रहे हैं। और इसलिए टीएमसी के मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और ममता बनर्जी जिसके मंत्रिमंडल में ये मंत्री है, देश के सामने माफ़ी मांगना चाहिए कि पहली बार आज़ादी के बाद यदि ऐसे महिला को मौका मिला है तो उसका सम्मान करते हुए देश के सामने माफ़ी मांग करके ये याचना करना चाहिए कि उसके मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उन्होंने गलत किया है और उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए।